4 series JSK2 question paper code 03124. Section A 24 questions attempt any 20 questions. Section B 24 questions attempt any 20 questions. Section C 12 questions in 4 questions in each case attempt any 10 questions. Question number 1 of section A. A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and the molecular formula of the insoluble substance is NaSO4 and barium chloride. NaSO4 and barium chloride रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl and BaSO4. तो Ba2SO4 ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, तो BaSO4 ही बनना चाहिए. तो ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी भी गलत है. इसमें SO4 की वैलेंसी 1 दिखाई गई है. और ऑप्शन सी BaSO4 और ऑप्शन डी में भी BaSO4 है, लेकिन वाइट कलर का होता है BaSO4, तो आंसर सी सही होगा. क्वेश्चन 2. Which of the following oxide is are soluble in water to form alkalis? जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में जाके एल्कलाइज बनाते हैं. तो Na2O बेसिक है. SO2 नहीं, H2SO4 बनाएगा पानी में जाके. K2O बेसिक है. NO2 HNO3 बनाएगा पानी में जाके. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 1 and 3. Question 3. Study the diagram given below and identify the gas formed in the reaction. तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट H2SO4. तो H2SO4 एंड जिंक ग्रेन्यूल्स के बीच के अंदर रिएक्शन होगी और Zn जो है वो डिस्प्लेस कर देगा H2 को और बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस. तो H2 जो है वो रिलीज होगी सॉल्यूशन के अंदर. ये जो बबल्स दिख रहे हैं इसमें H2 होगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, रिलीज नहीं होगी. ऑक्सीजन ड्यू टू विच कार्बन कैंडल्स बर्न मोर ब्राइटली, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी. SO2 will produce a suffocating smell, नहीं. ZnSO4 बना लेगी, SO2 नहीं निकलेगी. Hydrogen which while burning produces a popping sound, yes. Question 4. Sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. The balanced equation which represent the following reaction is. सोडियम एंड जो फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है इसके अंदर सोडियम ही बैलेंस नहीं है, तो ये गलत है. थर्ड के अंदर भी सोडियम बैलेंस नहीं है. फोर्थ एंड सेकंड के अंदर सोडियम बैलेंस्ड है, लेकिन फोर्थ के अंदर हाइड्रोजन अगर इस तरफ काउंट करें तो 4 + 2 6 और इस साइड में सिर्फ 2, तो ये बैलेंस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा. क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन द गिवन टेबल आर करेक्ट? नेचुरल सोर्सेज और इनमें कौन सी एसिड प्रेजेंट है ये बताना है. तो ऑरेंज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता, सिट्रिक एसिड होता है, तो ये गलत हो गया. सॉर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ये सही है. एंड स्ट्रिंग के अंदर मेथेनॉइक एसिड होता है, सही है. टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, ना कि एसिटिक एसिड, तो ये गलत होगा. तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. Glucose aqueous solution plus oxygen aqueous solution forms CO2 aqueous solution and H2O liquid. The above reaction is displacement reaction, नहीं, displacement नहीं हो रहा है, breakdown हो रहा है ग्लूकोज का. बेसिकली ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है. तो एंडोथर्मिक बिल्कुल नहीं, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. Which of the following statement about the reaction given below are correct? ये रिएक्शन है MnO2 HCl जो कि फॉर्म करता है MnCl2 H2O and Cl2. HCl is oxidized to Cl2. हाँ बिल्कुल, HCl में Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1 और Cl2 के अंदर वो 0 है, तो वो ऑक्सीडेशन है इसलिए ऑक्सीडाइज्ड, ये एकदम करेक्ट है. MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2. MnO2 में +4 एंड MnCl2 में +2, येस वो रिड्यूस हुआ है. MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए उसका खुद का रिडक्शन होना चाहिए. अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स वे में देखें तो +2 MnCl2 में +2 में है और MnO2 में +4 में है, ये ऑक्सीडाइज्ड है ना कि रिड्यूस्ड,
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। और HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। और HCl-1 से 0 मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ना कि रिड्यूस्ड, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, select from the following statement which is true for bases. Bases are bitter and turn blue liquids to red. नहीं, ब्लू को रेड में एसिड बनाते हैं, ना कि बेसिस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिस हैव अ pH लेस देन 7, नहीं, एसिड की होती है। बेसिस आर सॉर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये सही है कि रेड को ब्लू में करते हैं, लेकिन सॉर नहीं होते हैं, बिटर होते हैं। और बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनाफ्थैलिन इज एडेड टू देम, ये एकदम सही है। Study the following table and choose the correct option from the following from the option. सॉल्ट दिया है, उसका पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस और उनकी नेचर कैसे होगी ये बताना है। तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड HCl और NaOH, हाँ इनसे बनते हैं, लेकिन क्या वो बेसिक होता है, नहीं, वो न्यूट्रल होता है। सोडियम कार्बोनेट किससे बनता है, H2CO3 और NaOH से, ये एकदम सही है, लेकिन क्या वो न्यूट्रल होता है, नहीं, वो बेसिक होता है। सोडियम सल्फेट H2SO4 एंड NaOH से, तो क्या ये एसिडिक होगा, नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड और NaOH से बना है, हाँ बिल्कुल, और ये बेसिक होता है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक होगा। Question number 10. It is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statement of the law is incorrect? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। तो ऑप्शन ए, द टोटल मास of the elements present in the reactants is equal to the total mass of the elements present in the products. हाँ, ये conservation of mass है। The number of atoms of each element remain the same before and after the chemical reaction. बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, एटम अगर सेम होंगे तो उनका मास भी सेम होगा। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। केमिकल कंपोजिशन किसी भी रिएक्शन में सेम नहीं रह सकता, वरना वो रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन का मतलब होता है एक केमिकल कंपोजिशन को एडजस्ट करके, मैनिफेस्ट करके दूसरा बनाना, तो ये तो सेम हो ही नहीं सकता। और मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये एकदम सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement in the connection with the functions of the blood vessels marked A and B in the diagram of human heart as shown. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि A और B है कौन से। A, यहाँ ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो A है ये राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, इसका मतलब ये होगी A होगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन होती है, जो लंग्स के पास लेके जा रही हैं, वो वेसल जो लंग्स के पास लेके जा रही हैं हार्ट से, तो ये होगी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये अगर इसमें लेफ्ट साइड में है तो यहाँ सुपेरियर वेना केवा से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होगा और उसी को हार्ट ने ए के अंदर पंप किया होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि जा रहा है लंग्स के पास। अब देखते हैं बी क्या है। बी, ये यहाँ लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो लंग्स से ब्लड लेके आ रहा है जो कि ऑक्सीजनेटेड है, तो वो यहाँ आएगा। मतलब बी जो है वो होगी पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से आएगी और हार्ट तक आएगी, तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस। ब्लड वेसल ए, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। वेसल ए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ एकदम सही है। ब्लड वेसल बी, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, हाँ ये एकदम सही है। और फिर ब्लड वेसल बी, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। बी के अंदर जब ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं डायस्टॉल, या फिर जब उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होगा एट्रियम के अंदर तो वो रिलैक्स होगा, रिलैक्स स्टेट में होगा, उसको पंप नहीं करना है, तो वो एकदम स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि वो रिलैक्स फॉर्म में होगा जब उसके अंदर ब्लड भर रहा होगा। लास्ट स्टेटमेंट, ब्लड वेसल ए, right atrium has thick muscular wall as it has to pump blood into the
टू दिस ब्लड वेसल, नहीं ये वेंट्रिकल का काम है ना कि एट्रियम का, तो ये गलत है। आंसर डी इज करेक्ट। Question 12. In living organisms during respiration, which of the following products are not formed if oxygen is not available? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो दो तीन तरीके की रेस्पिरेशंस पॉसिबल है, जिनके प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, हाँ और CO2 हो सकती है, लेकिन ये CO2 एक क्राइटेरिया नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन। लेकिन लैक्टिक एसिड और एल्कोहल ये अगर जहाँ भी दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये श्योर है कि वो ऑक्सीजन वाली प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है। लैक्टिक एसिड जब मसल्स में ऑक्सीजन नहीं होती तब बनता है, और एल्कोहल ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन, वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करती है, तो वो तो एल्कोहल तो वहीं बनता है। तो ये आप हो गया, ये एनारोबिक को बता रहा है। एल्कोहल, लैक्टिक एसिड ये सारे गलत हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सही हो जाएगा। नॉट फॉर्म्ड इन एनारोबिक रिएक्शन मतलब जो एरोबिक में होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The correct statement with reference to single-celled organisms are complex substances are not broken down into simpler substances. Complex substances are not broken down, ये गलत है। डाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगी ना। एंड सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन कहाँ फेल होता है, जहाँ बहुत सारे टिश्यूज़ हों, ऑर्गन्स हों, और हमें एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए उन्हें ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए, तो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन इनफ होता है जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और फिर नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो टिश्यूज़ तो हो ही नहीं सकते। एंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट फॉर टेकिंग द फूड। हाँ, पूरी की पूरी जो सरफेस होती है वहाँ से फैगोसाइटोसिस से फूड लिया जा सकता है, तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन 14. Which one among the following is not removed as a waste material, a waste product from the body of plant? रेजन्स एंड गम, हाँ ये होते हैं और ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन प्लांट के लिए ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ड्राई लीव्स ये प्लांट के किसी काम के नहीं होते, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। एक्सेस वाटर गटेशन या हाइड्रोथॉट से गटेशंस के थ्रू ये एक्सेस वाटर मतलब निकाल दिया जाता है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। यूरिया ये एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ना कि प्लांट्स के अंदर, तो आंसर हो जाएगा यूरिया। Question 15. Which of the following statement are correct in reference to the role of A? A यहाँ पे डायाफ्राम है, देखते हैं डायाफ्राम के रेफरेंस में क्या क्या सही है। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम इज अनचेंज्ड, ये कभी चेंज नहीं होता डायाफ्राम कुछ भी करे। इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, हाँ ये एकदम सही है। इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल, रेज्ड होने से तो वॉल्यूम कम होगी ना, तो इसलिए ये गलत है, ये फ्लैटन होगा। ताकि एकदम मतलब रेज्ड होगा तो ज़्यादा कर्वी हो जाएगा तो उससे वॉल्यूम कम होगी, इसलिए फ्लैटन होगा एकदम मतलब नीचे की तरफ आएगा ताकि फ्लैटन किया जा सके। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर व्हेन वी इनहेल, हाँ ये एकदम सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ग्रीन लीफ शो इन डायग्राम? ये क्लोज्ड स्टेट में दिया है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, नहीं क्लोज स्टेट के अंदर तो वो बाहर जाएगा ना। गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, नहीं ये ओपन में होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल्स, ओपन, तो क्लोज का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्केव मिरर यूज्ड? अ सोलर कुकर, अ रियर व्यू मिरर, नहीं इसमें कॉन्वेक्स होता है। A safety mirror in shopping malls, convex. In a viewing full size image of distant tall buildings, हाँ इसमें भी convex, क्योंकि वो उसको छोटा करके दिखाएगा। और कॉन्केव मिरर जहाँ तक है वो किसी जितनी भी लाइट रेज है उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काम आता है, तो सोलर कुकर्स के अंदर ये काम आएगा। Question number 18. The student wants to obtain the magnified image of an object AB as on a screen. Which of the following arrangements shows the correct position of AB for him or her to be successful? मैग्नीफाइड इमेज देखनी है उसे, तो जो फर्स्ट है इसके अंदर 2F पे है तो सेम साइज ऑफ इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड नहीं बनेगी।
जो सेकंड है उसके अंदर 2f के आगे है, मतलब जो अगर लेंस के पहले 2f से आगे है तो वो लेंस के इस तरफ 2f के अंदर होगा, 2f और f के बीच में होगा, और जो कि स्मॉल साइज की होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी में वो फोकस के ऊपर है, मतलब इन्फिनाइट पे जाके इमेज बनेगी, एकदम हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की होगी, तो ये गलत है। और यहाँ 2f और f के बीच में है, जो कि इस तरफ लेंस के राइट हैंड साइड में 2f के आगे बनेगी और बड़ी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19, डायग्राम शोज। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इससे रिलेटेड लाइट के एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा। तो हमें दिख रहा है कि लाइट रेज आ रही हैं और लाइट रेज जा रही हैं, लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही हैं, तो मतलब जितने भी ऑप्शंस में मिरर दिया हुआ है वो अपने आप कट हो जाएंगे। फिर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, लाइट रेज डाइवर्स कर रही हैं, तो कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉन्केव लेंस। Question number 20. A ray of light starting from air passes through a medium A of refractive index 1.5, enters medium B of refractive index 1.3, and finally enters the medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least? Bending of light is least. तो बेंड कहाँ ज़्यादा होगा, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिन दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो अगर मैं देखूँ ए और ए के अंदर, एयर और ए, तो एयर 1 एंड ए का है 1.5, तो 0.5 का डिफरेंस है, तो एक बार के लिए मान लेते हैं 0.5। और बी और ए और बी के बीच में 1.5 और 1.3, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.2। और बी एंड सी, बी है 1.3 एंड ये है 2.4, तो 1.1। और सी और ए 1.42। सबसे लीस्ट डिफरेंस जो है ये ए बी के बीच में है, तो बेंडिंग भी सबसे लीस्ट ए बी के अंदर होगी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाँ, ये एकदम सही है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर air scatter the blue light more strongly than red, so scattered blue light enters our eyes, ये एकदम सही है। scattering of light takes place as various colors of white light travels with different speed in light। हाँ, ये एकदम गलत है, सॉरी, ये एकदम गलत है, बिकॉज वो लाइट की वेवलेंथ पे नहीं बल्कि पार्टिकल्स की साइज पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये डायग्राम है जिसके अंदर फोकस के आगे है और concave mirror है। For the diagram shown according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image formed will have the following specifications। अगर फोकस के आगे है तो इमेज बनेगी वो मिरर के राइट हैंड साइड में, मतलब पीछे की तरफ बनेगी, वर्चुअल बनेगी और बड़ी बनेगी। तो इसका मतलब साइन जो है वो अगर मिरर के आगे बनेगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि लाइट रेज की डायरेक्शन के अंदर है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दो के अंदर पॉजिटिव दिया है। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 होगी क्योंकि वो बड़ी बनने वाली है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light is incident as shown. If A, B and C are three different transparent mediums, then which among the following option is true for the given diagram? इस डायग्राम के अंदर ये लाइट रे आ रही है, ये 3 डिफरेंट मीडियम से होके जा रही है, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 ग्रेटर ज़्यादा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, नहीं एंगल 2 लेस है, तो ये ऑप्शन गलत है। एंगल 3 एंड एंगल 2 आर इक्वल, हाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ अगर देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। एंड एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, नहीं एंगल 4 सबसे ग्रेटर है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन द diagram given below, x and y are the end colors of a spectrum of white light. The color of y represent the, तो x जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, मतलब ये ब्लू होगा, और y जो है ये रेड होगा, ये सबसे कम स्कैटर हो रहा है, मतलब बेंट हो रहा है।
कलर ऑफ स्काई, तो वाई के लिए हमें देखना है कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द डे, नहीं ब्लू दिखता है, हमें रेड ढूंढना है। कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, नहीं ब्लू दिखता है। कलर यूज टू पेंट द डेंजर साइंस, हाँ रेड से करते हैं। कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ नून, वाइटिश येलोइश होता है, तो नहीं, तो आंसर सी सही हो जाएगा। अब सेक्शन बी है, इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें H2O दिया है, H2O का डिकम्पोजिशन दिया है। AgBr और AgCl जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है आपस में Ag और हेलोजेंस के बीच में, तो इनका डिकम्पोजिशन उतना ईजी नहीं होता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। और H2O का डिकम्पोजिशन भी बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसके मुकाबले CaCO3 इसका डिकम्पोजिशन बहुत इजीली होता है, तो इसे डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनकी पीएच दी गई है एक टेबल में, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ आयन कंसनट्रेशन, जिसकी पीएच जितनी जितनी भी ज़्यादा होगी उसके अंदर H+ आयन उतने ही कम होंगे, पीएच जितनी कम होगी H+ आयन उतने ही ज़्यादा होंगे। सबसे कम पीएच है गैस्ट्रिक जूस की 1.2, तो ये इसके अंदर H+ आयन सबसे ज़्यादा होंगे 2, और उसके बाद में आएगा 2.2 लेमन जूस 1, उसके बाद में आएगा डाइल्यूट एसिटिक एसिड 3, 4 एंड 3, तो आंसर सी इज़ करेक्ट। Question number 27, study the following experiment setup shown in given figure and choose the correct option। ये डायग्राम दिया है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यहाँ इनके हैंड में है, एंड Q एक गैस है, और ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम और P। अब हमें चूज़ करना है कि P और Q क्या होंगे। P अगर K2CO3 होता है और Cl2 गैस अगर रिलीज़ होती है, Cl2 गैस रिलीज़ होती है, तो चेंज ऑब्जर्व्ड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, नो चेंज। K2 ये जो है इसके अंदर से CO2 गैस रिलीज होनी चाहिए, ना कि Cl2 गैस, तो ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। और KHCO3 CO2 गैस रिलीज्ड फ्रॉम दैट, नो चेंज नहीं, मिल्की टर्न हो जाएगा। अगर CO2 अगर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है तो मिल्की हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। H2 गैस रिलीज नहीं, CO2 रिलीज होगी, मिल्की होगा, ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। अब इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर देखनी है, तो अगर यहाँ देखें तो हमने ये इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है, इसके बाद में माइनस चार्ज नहीं लगाया जाएगा, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन शो किया है, माइनस चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं लेकिन चार्ज लगाया है, तो ये गलत होगा। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया है लेकिन चार्ज लगाया है, सही है। हमने इलेक्ट्रॉन शो किया और चार्ज भी नहीं लगाया, ये सही है। और यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं और चार्ज भी लगाया है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन सी सही होगा। हमें या तो इलेक्ट्रॉन लगाने हैं या फिर चार्ज लगाना है, इनमें से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द पेयर विच शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। NaCl ऑक्सीडाइज है, कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो NaCl के सामने रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो रिड्यूस ही रहेगा, तो इसके अंदर कोई नहीं चेंज होगा। और AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, हाँ कॉपर जो है उसकी बजाय Ag के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और Ag रिड्यूस होगा, तो ये रिएक्शन होगी। और उसके बाद में थर्ड Al2SO4 3 होल थ्राइस सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल, हाँ मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और एल्यूमिनियम रिड्यूस होना चाहेगा, तो ये एकदम सही है। और ZnSO4 सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल, नहीं आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा Zn के मुकाबले, तो ये गलत है, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर सही। Which of the following salts do not have the water of crystallization? ब्लीचिंग पाउडर, नहीं इसमें वाटर नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर होता है। वॉशिंग सोडा वाटर होता है। एडहर्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल मेन मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में। बेकिंग सोडा नहीं होता, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31,
असोशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, ये एकदम सही है। NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट, ये एकदम सही है, लेकिन ये इसका रीज़न इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, असोशन बर्निंग नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एकदम सही है। असोशन रीजन मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये गलत है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, assertion nitrogen is an essential element for plant growth and it is taken up by plants in the form of inorganic nitrates and nitrites, ये एकदम सही है। And reason, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals for the plant, ये एकदम सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में क्यों एब्जॉर्व होता है। नेक्स्ट 34, assertion sun appears reddish at the time of sunrise and sunset, reason, distance traveled by sunlight in the atmosphere is lesser during sunrise and sunset compared to the moon, बकवास, ये गलत होगा, डिस्टेंस सन की सेम ही रहेगी अर्थ से। और क्वेश्चन नंबर 35, assertion hydrochloric acid helps in the digestion of food in the stomach, hydrochloric acid creates an acidic medium to activate protein digesting enzymes, हाँ ये एकदम सही है, इसका रीज़न है कि वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे कि उस एसिडिक मीडियम की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और डाइजेशन करते हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट या ए। 36, a student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that the carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded step is, starch test कर रहे हैं, both potted plants are kept in dark room for at least 3 days, ये एकदम सही है। बॉटम ऑफ द जार बेल इज सील्ड टू मेक दैम एयर टाइट, ये एकदम सही है, ताकि उसके अंदर हवा ना जाए और CO2 की प्रेजेंस या एब्सेंस से क्या फ़र्क पड़ता है ये हम पता कर सकें। बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, सनलाइट के अंदर स्टार्च टेस्ट के बाद में क्या करना है ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है, उसका स्टेप नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज़ करेक्ट। अ लीफ फ्रॉम बोथ प्लांट इज टेकन टेस्ट, हाँ ये सही है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर शोन, तो इसके अंदर गिल्स हैं, इसके अंदर एल्वेलाई शो की गई हैं, बोथ इसमें से क्या बताना है, ट्रू बताना है जो दोनों के लिए हो। बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, नहीं गिल्स बाहर होते हैं। बोथ ऑफ देम हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, हाँ ये एकदम सही है। बोथ आर पुअरली, नहीं, हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, नहीं, फिशेस के अंदर बॉडी टिश्यूज को सप्लाई होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। Question number 38. Observe the diagram of an activity given below. What does it help to conclude when the person exhales into the test tube? लाइम वाटर के अंदर CO2 की प्रेजेंस देखने के लिए, परसेंटेज ऑफ CO2 इज़ मोर इन इनहेल्ड एयर, नहीं, एक्सहेल्ड में ज़्यादा होगी, बॉडी के अंदर से CO2 आएगी। फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, एब्सेंस में होता है, वो भी मसल्स में जब एकदम स्ट्रेनिक कंडीशंस होती हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर, ये एकदम सही है, आंसर होगा थर्ड। इफ़ अ लेंस कैन कन्वर्स द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर, तो जो पावर है वो होगी 1/4 फोकल लेंथ, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव होगी, या तो +2 होगी या +5, तो 1/20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा +5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 40, the radius of curvature of conversing mirror is 30. At what distance the mirror should be the object should be placed so that it obtain a virtual image? वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करने के लिए कन्वर्जिंग मिरर के अंदर फोकस और पोल के बीच में रखना होगा, तो आंसर डी इज़ करेक्ट। अगर सेंटर अगर यहाँ 30 पे है तो फोकस होगा 15 पे। The length of small intestine in a deer is more as compared to the length of the small intestine of tiger. The reason for this is mode of intake of food, नहीं, दोनों चबा के खाते हैं, type of food consumed, حي على الصلاة बोल सकते हैं ग्रास खाता है, حي على الفلاح
दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है विद इन स्टेम, एंड फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं। तो आंसर होगा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों जो होते हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 times magnified image of an object which can be take on a screen. If the focal length of the lens is 30 centimeter, then the distance of the object from the lens is। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा -40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन अबव। तो यहाँ पे सेंटर पे अगर कोई है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। तो रियल ऑप्शन ए सही है, एनलार्ज गलत है, आंसर हो जाएगा सेकंड। और डिस्टेंस सेम होगी, हाँ ये सही है, सी सही है, डी सही है, इन्वर्टेड होगी। Question number 45. In the diagram shown above, N1, N2, and N3 are refractive indexes of media 1, 2, 3 respectively. Which one of the following is true in this case? N1 and N2 सेम नहीं है क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। N1 is greater than N2. N1 is greater than N2 नहीं, N2 is greater than N1 क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रही है इनर की तरफ, तो इसलिए। एंड N2 इज़ ग्रेटर देन N3, सेम केस यहाँ पे है, वो अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब N3 इज़ ग्रेटर देन N2। और डी N3 इज़ ग्रेटर देन N1, हाँ ये सही है। Question number 46. The refractive index of medium A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of the light in air is 3 into 10 की power 10, what is the speed of light in medium A and B respectively? What is the speed of light in medium A and B respectively? तो सबसे पहले एक एक को अलग अलग सॉल्व करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर के अंदर अगर स्पीड 3 इंटू 10⁸ है तो अपॉन में लिखेंगे जिसकी, सबसे पहले लिखेंगे 3 इंटू 10⁸, नीचे लिखेंगे जिसकी हमें निकालनी है, उसके बाद में सामने लिखेंगे वो मीडियम जिसके अंदर हमें निकालनी है, और नीचे लिखेंगे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो आंसर आएंगे 2 इंटू 10⁸ एंड 2.22 इंटू 10⁸. An object of height 4 cm is kept at a distance 30 cm from the pole of a diverging mirror. If the focal length of the mirror is 10 cm, the height of the image formed is। Height of the image upon height of object is equals to 10 cm upon 10 plus 30. तो आंसर आएगा 1 cm plus 1 cm. Question number 48. 50 ml of a tap water was taken in a beaker. Hydrochloric acid was added drop by drop to the water. The temperature and the pH of the solution was noted. The following graph was obtained. Choose the correct statement related to this activity. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, फिर स्टेटमेंट्स है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन द वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक, नहीं एक्सोथर्मिक होता है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड, नहीं पीएच डिक्रीज होती है एसिड के लिए, तो सी एकदम सही है। एंड डी द पीएच ऑफ द टैप वाटर वाज अराउंड 7, एकदम सही है, तो आंसर होगा आंसर इज सी। सेक्शन सी, इसके अंदर केस 1 दिया है। A student took 4 metals P, Q, R and S and carried out different experiments to study the properties of metal. Some of the observations were: all metal could not be cut with knife except metal R. Metal P combined with oxygen to form M2O3, which reacted with both acid and bases. Reaction with what? P did not react either with cold water or hot water, but reacted with steam. Q reacted with hot water and metal started floating. इसका मतलब ये मैग्नीशियम होगा। And R reacted violently with cold water and S did not react with water at all. Based on the above observation, answer the following. Out of the following given metals, the one which needs to be stored in kerosene, kerosene के अंदर कौन सा स्टोर करा जा सकता है? इसके अंदर रिएक्टेड वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, आर जो है इसका आंसर आर होगा क्योंकि उसे स्टोर करना पड़ेगा केरोसिन के अंदर। Out of the given metal, the metal Q is, metal Q reacted with hot water and started floating, magnesium.
एंड द मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ दिया है the metal combines with oxygen and form which reacted both acid and base. एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आंसर होगा पी. और फिर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिंग ऑफ फोर मेटल इज, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आर क्योंकि ये वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, फिर होगा क्यू हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, एंड देन होगा पी जो हॉट और कोल्ड दोनों से नहीं कर सकता लेकिन स्टीम से कर रहा है, और फिर होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा एस जो किसी से भी कर रहा है, किसी भी तरीके के वाटर से नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो आंसर होगा सी. Case 2. The figure shown below represents a common type of dialysis called the hemodialysis. It removes waste products from the blood such as excess salt and urea which is insufficiently removed by the kidney in patients with kidney failure. During the procedure, the patient's blood is cleaned by filtration through a series of semi-permeable membrane before being returned to the blood of the patient. On the basis of this, answer the following questions. ये एक हेमोडायलिसिस का दिया हुआ है. द क्वेश्चन नंबर 53, द हेमोडायलिजर हैज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब विच हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए नहीं है. टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सॉल्यूशन इन पासिंग द वेस्ट products in the dialyzing solution to pump purified blood back into the hemodialysis. सेमी परमिएबल वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए. आंसर होगा सी. Which of the following is not a function of artificial kidney? To remove nitrogen waste material from the blood, हाँ है. To remove excess fluids from the blood, to remove excess fluids from the blood, हाँ है. To reabsorb essential nutrients from the blood, नहीं. essential nutrients को reabsorb नहीं करता, ये बस जो waste material है उसको remove करता है. The used dialyzing solution is rich in यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, हाँ. लिम्फ, ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, नहीं. यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स जो हमने रिमूव किए हैं. विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी सर्व्स द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस? ग्लोमेरुलस, नहीं, ये फिल्टर करने का काम आता है, जो फिल्टरिंग apparatus है उसको फॉर्म करता है. वोमेंस कैप्सूल, नहीं. कलेक्टिंग डक्ट, इसमें थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ट्यूब्यूल्स के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आंसर होगा ट्यूब्यूल्स. Case 3rd, a compound microscope is an instrument which consists of two lenses L1 and L2. The lens L1, called the objective, forms a real inverted and magnified image of the given object. This serves as the object for the second lens L2, the eyepiece. The eyepiece functions like a simple microscope or the magnifier. It produces the final image which is inverted and respect to the original object, enlarged and virtual. Both types of the lens, what types of lens must be L1 and L2? दोनों कॉन्वेक्स होना है क्योंकि हमें कन्वर्स करनी है लाइट्स. both eyepiece and the objective both should be convex. What is the value of sign of magnification according to the new Cartesian sign convention of the image formed by L1? L1 की जो इमेज होगी उसके अंदर नेगेटिव होना चाहिए उसका साइन, और मोर देन वन क्योंकि ये मैग्नीफायर. फिर what is the value of sign of according to the new Cartesian sign convention magnification image formed by the L2? L2 के लिए वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो उसके अपोजिट मतलब लाइट की सेम साइड के अंदर बन रही है, तो ये पॉजिटिव होगी एंड मोर देन वन होगी मैग्निफिकेशन की पावर, तो आंसर होगा बी. If the power of eyepiece L2 is 5 diopters and it forms an image at a distance of 80 cm from its optical center, at what distance should be the object P? तो जो माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है उसके अंदर अगर हम ये सारी वैल्यूज़ 5 डायोप्टर्स जिसका मतलब फोकल लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से, और इमेज की डिस्टेंस दी है, तो फिर उस फॉर्मूला से हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर.